नमस्कार, मैं दिव्या श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्रेसमेंट टाइम्स। लगातार हम छोटे छोटे मुद्दे आप तक लेकर के आते हैं, लेकिन यही छोटे छोटे मुद्दे बड़े मुद्दे कब बन जाएं ये कोई कह नहीं सकता। अगर मैं बात करूं भू माफियाओं की, तो लगातार सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात करी जाए तो भू माफियाओं पर सबसे ज्यादा कंट्रोल अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी करे। लेकिन क्या हर जगह पे भारतीय जनता पार्टी भू माफियाओं से छुटकारा दिला पा रही है? तो इसका जवाब होगा नहीं। हमारे साथ अभी कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, और ये लोग हैं अमेठी के मुसाफिर खाना थाना कमरोली, जिला अमेठी से। और ये लोग उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और उन लोगों की क्या समस्या है वो मैं नहीं, ये लोग बताएंगे। क्या समस्या है अभी? महोदय, समस्या ये है कि ग्राम बनभरिया मजरे के अंदर राम जानकी मंदिर बना हुआ है, जिसके पुजारी साहब दीनदास हैं। और उस मंदिर पर चारों तरफ रामचरण, राजा राम और रमाकांत कह रहे हैं कि यहाँ मेरा पट्टा है, जहाँ से मंदिर का आने जाने का रास्ता है। और पुजारी को 31 तारीख को लगभग 12 बजे नेकपाल जांच करने के बहाने इनको बुला लिया मंदिर के साइड में, और करीबन 25 लोग आकर इनके ऊपर ईंटा गम्मा से पथराव किए। एक किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर मंदिर का दरवाज़ा बंद किए तो इनकी जान बची। 112 पुलिस उत्तर प्रदेश की सहायता ली। मौके पर पुलिस आई, रामचरण के दरवाजे पर बुला कर ले गई। वहाँ पर पुलिस ने भी डांट फटकार लगाई और कहा आप गलत बोल रहे हैं। तो आपका क्या नाम है? साहेबदीन पुजारी। अच्छा, कब से आप वहाँ पर हैं? हम साहब वहाँ से करीब कम से कम कुछ न हुए तो 15 साल हो गए। 15 साल वहाँ हो गए। मंदिर बने कितना समय हो गया? महोदय, इनका जीवन वहाँ पर बीत रहा है बनभरिया मजरे में। मैं इनका लड़का हूँ और मंदिर करीबन 12 साल से बना है। आज तक किसी का वहाँ ना पट्टा निकला, ना किसी का जमीन निकला। नेकपाल चकबंदी की मिली भगत के, पुलिस की मिली भगत के कारण खाता बंधवा कर वो रोड के साइड की जमीन सरकारी संपत्ति को पट्टा बता रहे हैं, जहाँ से मंदिर पर आने जाने का रास्ता है। तो कितने समय से ये वाद विवाद हो रहा है? आपकी उनकी कैसे दुश्मनी हो रही है? मतलब आपके मंदिर को छीनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं वो लोग? महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि हमारा इनका वाद विवाद करीबन 10 वर्ष से चल रहा है। इसकी कोई अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहा है और वाद विवाद, हमारी इनकी दुश्मनी कोई नहीं है, पर ये एक प्रकार के भूमाफिया हैं। ये नाला पाट कर सार्वजनिक गांव का पानी निकलता था, वहां पर मकान बना लिया। इन्होंने अपना राजा राम, रामचरण स्वयं मकान बनाया। जहां पर होलिका दहन होती थी वो ग्राम समाज है। जब मैंने इसकी शिकायत 1076 पे की, ऑनलाइन किया मुख्यमंत्री जी को, जब वहां जांच गई तो इनको जलन पैदा हो गया। यही प्रक्रिया है दुश्मनी का। और ये कहते हैं हमारे पट्टे में मंदिर है, मैं इसको गिरवा दूंगा। एक तरफ से मुबीन कहते हैं मेरे चक में है, दूसरी तरफ से रामचरण राजा राम कहते हैं मेरे पट्टे में है, मंदिर को गिरवा दूंगा। अच्छा, एक सवाल और ये भी है कि जैसे अभी क्यों वो मारपीट भी हुई है इनके साथ? मारपीट महोदय, यही कारण है कि अगर ये लोग हमारे खिलाफ कंप्लेन पे कंप्लेन देते रहेंगे तो हो सकता है कि मेरा भी घर गिर जाए, क्योंकि वो घर अनलीगल है, भूमाफिया है। वो घर आपका अनलीगल है कि नहीं, उन लोगों का अनलीगल है, मेरा कोई अनलीगल नहीं। मैंने जहाँ पर बनाया, जहाँ मंदिर बना है, वो वहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं 3 पुश्तों से उस जमीन पर हमारे पिताजी का कब्जा, हमारे परिवार का कब्जा है। और वो मंदिर हमारी पुश्तैनी जमीन में बना हुआ है। हमारे परिवार के नाम 3 बिस्वा जमीन दर्ज है, लेकिन इनका मकान जहाँ बना है, इनके कभी परिवार का कोई वहाँ आता जाता नहीं। वो लोधी समाज की जमीन है, जिस पे इन्होंने दबंगई के बल पर कब्जा करके और नाला पाट कर मकान बना लिया है, जिससे पूरे गाँव को हानि हो रही, पानी भरता है। अच्छा, एक सवाल और, अगर आपने मतलब जिस तरीके से प्रताड़ित करे, परेशान करे, तो पुलिस को आपने बताया? पुलिस को हमने सूचना दी। जब 112 को मैंने शिकायत दर्ज कराई, पुलिस को बुलाया, तो वो मौके पे आकर रामचरण का ही पक्ष रखे और कहे आप जितना सही बोलते हैं, जितना गलत बोलते हैं हम समझ रहे हैं, बाबा जी आप यहाँ से जा सकते हो। हाँ। अच्छा, जिस तरीके से आप ये बता रहे हैं, गांव का समर्थन है आपके पास? गांव का समर्थन नहीं महोदय, समर्थन तो हमारे पास करीबन 16 लोग हैं। डॉक्यूमेंट्स में दिखाना चाहूंगी। 16 लोग हैं, और लेकिन खुलकर मौके पर कोई जांच कराने के लिए आना नहीं चाहता, क्योंकि वो कई लोगों को मार पीट चुके हैं, 1-2 मर्डर भी कर चुके हैं गुप्त रूप से। इसलिए उनके सामने आने से पूरा गांव, पूरा मजरा प्रधान तलक घबराते हैं।
मतलब गांव में एक तरीके से डर आ चुका है इस चीज को लेकर के कि अगर बस मतलब आपके अंदर पीछे से सपोर्ट में, लेकिन सामने से सपोर्ट में नहीं आ सकते क्योंकि डर है। जी नहीं, सपोर्ट में नहीं आ रहा को मौके पर, और हमको बहुत ज्यादा तंग करे हैं साहब। अगर मौके पर हमरे जब रहे हैं नेकपाल, तो साहब नेकपाल सच्चाई से बोले कि मारे का और गुम्मा पत्थर 25 जने रहे हैं कि नहीं रहे, सच्चाई बोल दें। लड़का बच्चा धराए हुए तो साहब यही गवाह है। अच्छा, और क्या कागजात है आपके पास? महोदय, कागजात मैंने ऑनलाइन बहुत सारी की है, और ऑनलाइन के पश्चात मौके पर जांच जाती है तो नेकपाल गलत आख्या लगाते हैं, और पुजारी जी को मारने का मकसद यही था कि इनको मैं मंदिर के साइड मिलाकर मार पीट दूंगा तो ये आवाज़ नहीं उठाएंगे। लेकिन हम आवाज़ पे आवाज़ उठाते रहेंगे। हमें न्याय चाहिए, सरकार से मुझे न्याय चाहिए। तो अब आपकी क्या मांगे है, क्या मांग चाहते हैं आप सरकार से कि आप खूब मतलब सही सलामत रह सकें? महोदय, मैं मांग करना चाहता हूं कि राम जी को लाए हैं तो योगी आदित्यनाथ महाराज राम राज भी लाए, और भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गरीबों के ऊपर, किसानों की जमीनों का हुआ हनन या राष्ट्र धर्म पर उपद्रव करने वालों को सख्त से सजा दी जाए और गरीबों की जमीन खाली कराई जाए। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से भूमाफियाओं को लेकर के सवाल उठाते आ रहे हैं हम लोग, और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समाज में, चलिए ठीक है जमीन की बात है, लेकिन किसी को मारने की धमकी देना ये बेहद गलत है। जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो, जो सही हो वो हो। हम ये नहीं कहते कि आप हमारी पक्ष सुनिए, लेकिन हम ये ज़रूर कहते हैं कि हमारी बात को रखिए और सही से सही कार्यवाही करके लोगों को न्याय दिलाइए। तमाम खबर जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए बने रहे प्रेसमेंट टाइम के साथ। मैं दिव्या श्रीवास्तव, धन्यवाद।